चीज़ें जब आप डिफाइन कर लेंगे, तो ये सब चीज़ें जब आप डिफाइन कर लेंगे तो इसका मतलब ये नहीं है बिल्कुल भी मेरे प्यारे दोस्तों कि आपका स्टार्टअप सक्सेसफुल हो गया। ये तो केवल अपने आइडिया को और क्लियर बनाने के लिए, क्योंकि इन सब चीज़ों के बेसिस पर ही ये पहली मंजिल है एक स्टार्टअप को खड़ा करने के लिए। आपको 7 मंजिलें और खड़ी करनी हैं, तो उस 7 मंजिलों को खड़ी करने के लिए जब तक आप नींव नहीं रखेंगे, ये बेसिकली आइडिया की जो क्लैरिटी है वो नींव रखने जैसी है। इसी के ऊपर आपका सारा कुछ डेवलप होगा आगे का। चाहे वो आप फंडिंग की पिच डेक बनाएंगे, चाहे वो आप मतलब अपने प्रोडक्ट को डेवलप करेंगे, प्रोडक्ट का कुछ भी लिखेंगे, एडवर्टीजमेंट करेंगे, मार्केटिंग करेंगे, कस्टमर एक्विजिशन करेंगे, अपने स्टाफ को ट्रेनिंग देंगे, अपने मतलब जो भी लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं उनको कम्युनिकेट करना सीखेंगे। क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम मैं इंडियन स्टार्टअप्स में देखता हूँ, वो बेसिकली यही होती है कि उनके पास आइडिया तो है लेकिन उनको एक्सप्रेस करना नहीं आता। कि एक स्टार्टअप आइडिया जो सक्सेसफुल स्टार्टअप आइडिया है उसमें 5 चीजें बहुत जरूरी हैं। एक तो सबसे पहले है सॉल्व अ रियल प्रॉब्लम। जब तक आप किसी की रियल प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहे हैं तब तक बात बनेगी नहीं। टारगेट मार्केट टारगेट होना चाहिए कि पर्टिकुलर ये मार्केट टारगेट किया जाएगा। एक सक्सेसफुल स्टार्टअप आइडिया में ये विशेषताएं होती हैं। स्केलेबिलिटी होनी चाहिए। स्केलेबिलिटी मतलब ये ना हो कि थोड़े दिनों के बाद उसको स्केल करना ही मुश्किल हो जाए उस आइडिया को। इसके अलावा होता है एक स्टार्टअप आइडिया को सक्सेसफुल तभी माना जा सकता है जब उस स्टार्टअप आइडिया से कोई मिनिमम वायबल प्रोडक्ट बनाया जा सके जो कस्टमर एक्विजिशन में हेल्प कर सके। और उसके बाद आखिरी वो है पैशन। मतलब उस स्टार्टअप आइडिया को सक्सेसफुल बनाने के लिए, स्टार्टअप आइडिया अपने आप में सक्सेसफुल हो सकता है लेकिन उसको सक्सेसफुल बनाने के लिए यानी एग्जीक्यूट करने के लिए आपके अंदर पैशन और स्किल सेट का होना बहुत जरूरी है। एक बुक भी आपको मैं सजेस्ट कर रहा हूं, द लीन स्टार्टअप बाय एरिक राइस। एक और बुक है 0 to 1 बाय पीटर। तो ये बुक आप नोट कर सकते हो, द लीन स्टार्टअप एंड 0 to 1। इनको पढ़ के या इनकी आप YouTube पर समरी भी सुन सकते हो। अगर आप ये समरी सुन लेते हो तो रियल में आपको स्टार्टअप आइडिया के बारे में और क्लियरिटी मिलेगी और आपके आइडिया में कुछ विशेषताएं होनी चाहिए। रियल प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला होना चाहिए, स्केलेबिलिटी होनी चाहिए, मिनिमम वायबल प्रोडक्ट होना चाहिए, उसके लिए आप पैशनेट होने चाहिए और आपका मार्केट टारगेटेड होना चाहिए। अगर आप ये सब चीज़ें डिफाइन नहीं करेंगे तो चूंकि ये नींव आपके स्टार्टअप की नींव है, अगर आप ये नींव नहीं रखेंगे तो मंजिल आपकी जो ऊपर बनेगी वो कमज़ोर होगी और कमज़ोर होने की वजह से आपका बहुत सारा टाइम और रिसोर्स वेस्ट होगा। आप इन्वेस्टर को भी अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे, आप टीम को भी बिल्ड नहीं कर पाएंगे, डायरेक्शन नहीं मिलेगा आपको, आपका स्ट्रेस बढ़ जाएगा, मार्केटिंग भी नहीं आप कर पाएंगे और आप अपनी सक्सेस और प्रोग्रेस भी नहीं ट्रैक कर पाएंगे। मेरा कहना यही होता है, यूनिक आइडिया जरूरी नहीं है। आइडिया आप चाहे कॉपीड हो, चाहे आइडिया कुछ भी हो, कैसा भी हो, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आइडिया का एग्जीक्यूशन। उसके बाद दूसरा पॉइंट, कुछ लोग पूछते हैं कि अगर आपका आइडिया गुड है तो हर कोई उसमें इन्वेस्ट कर देगा। कुछ लोग ऐसा कहते हुए पाए जाते हैं कि अगर आपका आइडिया बढ़िया है तो हर कोई उसमें इन्वेस्ट कर देगा। ना भाई ना, ऐसा ना हुआ, ऐसा तो नहीं होता बिल्कुल भी कि आइडिया गुड है आपका और उसमें हर कोई इन्वेस्ट कर देगा। मूवी अच्छी भी हो तो सब नहीं देखते ना, मूवी चाहे कितनी भी अच्छी हो सब नहीं देखते। हाँ, आइडिया गुड है तो अट्रैक्ट कर सकते हैं आप अपने इन्वेस्टर को, लेकिन फिर भी आपको यह साबित तो करना ही पड़ेगा। एक स्टार्टअप आइडिया को ब्रॉड मार्केट टारगेट कभी नहीं करना चाहिए, सिर्फ टारगेट मार्केट ही टारगेट करना चाहिए। लेकिन वो टारगेट मार्केट भी इतना छोटा नहीं होना चाहिए कि 1000 लोग ही हैं, कम से कम 1,00,000 2 लाख तो लोग होने चाहिए ना उसमें कम से कम। अगर आप 1,00,000 2 लाख को ब्रॉड मार्केट मान रहे हो तो ठीक है आपके लिए ब्रॉड मार्केट, बट एक स्टार्टअप आइडिया को टेस्ट करने के लिए, चलाने के लिए आपको बहुत टारगेटेड ऑडियंस चाहिए, कम ऑडियंस चाहिए। कम का मतलब मैं यहाँ पर 1000 या 500 की बात नहीं कर रहा, कम का मतलब मैं 50,000 लाख लोगों की बात कर रहा हूँ कम से कम।
कस्टमर एक्विजिशन जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके स्टार्टअप को सक्सेसफुल बनाने के लिए। कस्टमर एक्विजिशन तभी हो सकता है जब आप कस्टमर एक्वायर करने के लिए कोई ऐसा प्रोडक्ट डेवलप कर लो जो आप आसानी से, जिसके थ्रू आप आसानी से कस्टमर एक्विजिशन कर सको। प्रोडक्ट डेवलपमेंट ऐसा होना चाहिए कस्टमर एक्विजिशन के लिए। प्रोडक्ट डेवलपमेंट यहाँ पर आपको, मतलब ये बात बहुत सीधी सी है, लेकिन जब इसको इम्प्लीमेंट करने जाते हैं ना तो सबसे ज़्यादा मुश्किलें आती हैं, सबसे ज़्यादा मुश्किलें। ये भी कहना गलत नहीं होगा कि ऐसा प्रोडक्ट अगर आपने डेवलप कर लिया जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर एक्वायर कर सकते हैं तो समझो कि आपका स्टार्टअप सक्सेसफुल हो गया। ये जितना कहना आसान है ना कि बस एक प्रोडक्ट बना लो कस्टमर एक्विजिशन के लिए, उससे जो कस्टमर आएगा उसके बाद क्रॉस सेल अप सेल करके स्टार्टअप सक्सेसफुल हो जाएगा। पर भाई साहब, प्रोडक्ट डेवलपमेंट कस्टमर एक्विजिशन के लिए आसान नहीं है, क्योंकि प्रोडक्ट डेवलपमेंट फॉर कस्टमर एक्विजिशन ये ऐसा पॉइंट है जिसमें कई बार साल 2-2 साल निकल जाते हैं, लेकिन प्रोडक्ट समझ में नहीं आता कस्टमर एक्विजिशन के लिए। तो ऐसे 10-15 प्रोडक्ट आपको डिफाइन करने पड़ेंगे, और डिफाइन हो जाएगा उसके बाद आपको टेस्ट और ट्रायल करना पड़ेगा उसका। जितना टेस्टिंग आप करेंगे उतना जल्दी आपको अपना कस्टमर एक्विजिशन के लिए प्रोडक्ट मिल जाएगा। सर गुड इवनिंग, अमित मिश्रा दिस साइड। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ सर, जैसे फॉर एग्जांपल स्टार्टअप अभी तक मतलब जो स्टार्टअप का मॉडल वैलिडेट नहीं हुआ है, एंड आई एम नॉट कॉन्फिडेंट कि उसको मैं मार्केट में एक्सपांड कर पाऊंगा कि नहीं, तो मुझे अभी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के साथ ही स्टार्ट करना चाहिए या फिर उसको ओपीसी या फिर दूसरे फर्म से रजिस्टर करके काम? मैं आपसे सिर्फ एक ही बात पूछना चाहता हूँ कि आप मुझे ये बताइए कि आप अपनी जिंदगी में बिजनेस ही करना चाहते हैं या फिर कभी जॉब भी करना चाहते हैं? नहीं सर, जॉब तो मैंने कर लिया 15 साल, अब तो बिजनेस ही करना है ना। तो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना दो, आइडिया वैलिडेट बाद में होता रहेगा। आप जब मर्जी चाहे उस प्राइवेट लिमिटेड के ऑब्जेक्टिव चेंज करो, जब मर्जी डायरेक्टर चेंज करो, जब मर्जी नाम चेंज करो, कोई दिक्कत नहीं है। एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, एक बिजनेसमैन अगर कर रहा है स्टार्टअप तो उसके पास होनी ही चाहिए। काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आपने किए हैं जिनके आंसर्स नहीं हम आपको दे पाए हैं, बट वी हैव अ ऑप्शन टू कनेक्ट इन पर्सन एज वेल। सो आप हमसे इन पर्सन भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इफ़ यू लिव इन दिल्ली और दिल्ली NCR, you can directly come to our office, you can visit our office and we can have a chit chat in person as well. Yes, हमारा ऑफलाइन सेशन होने वाला है 24 जून को, और उसके लिए सिर्फ 25 सीटें हैं, सिर्फ 25 सीटें हैं। तो आपको वो लिंक वो चैट बॉक्स में दे दिया जाएगा, आप उस पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच एवरीबॉडी फॉर ज्वाइनिंग अस। इसके अलावा हम हमारे ये जो ऑनलाइन सेशन होते हैं इसकी कोई भी फ़ीस चार्ज नहीं करते हैं, वो एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, क्योंकि हेमंत सर हमेशा बिलीव करते हैं कि ज्ञान जितना बांटा जाए उतना ही अच्छा होता है और उतना ही हमारी भी प्रैक्टिस होती रहती है। आगे भी हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस एवरीबॉडी। दिस इज संध्या भंडारी साइनिंग ऑफ।